तो अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार, अकबर कालीन, वो कैमरा सही हो जाएगा क्योंकि मोबाइल से बना रहा हूँ 13 मेगापिक्सल का, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत करता है। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार, ठीक है, उनके बारे में हम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है उनके बारे में देखते हैं। तो अगर हम बात करें पहले जानकारी के, तो आईने अकबरी से हमें आईने अकबरी से हमें जो है सबसे ज़्यादा चित्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा चित्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें से मुख्य कुछ ही थे। हमें जो मुख्य है उनके बारे में हमें जो है जानकारी हासिल करनी है। तो आईने अकबरी के अनुसार सबसे ज़्यादा चित्रकार थे अकबर के समय में, और जो कि जो है फतेहपुर सीकरी की जो है एक विशेष भवन में कार्य करते थे। ये लोग जो है फतेहपुर सीकरी के एक विशेष भवन में कार्य करते थे, ठीक है। ये लोग फतेहपुर सीकरी के विशेष भवन में कार्य करते थे। और आईने अकबरी के अनुसार 13 उच्च कोटि के हिंदू व 4 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है। आईने अकबरी के अनुसार 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार, 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार तथा 4 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार, 4 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब 13 जो उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार थे उनके नाम मैं आपको बता दूं। दसवंत जी हो गए, ठीक है, दसवंत जी हो गए, बसावन हो गए, फिर चेंज कर ले रहा हूँ, दसवंत, बसावन, केशव हो गए, जगन्नाथ, दसवंत, बसावन, केशव, जगन्नाथ, मुकुंदलाल, मुकुंद है, ठीक है, मुकुंदलाल, अगर समझ में ना आ रहा हो तो मुकुंद है, तवात वाला मुकुंदलाल, तारानाथ, ठीक है, मुकुंदलाल, तारानाथ, सावलदास, मुकुंदलाल, तारानाथ, सावलदास, खेमकरण, महेश, सही से आ रही स्क्रीन, ठीक है, सही से आ रही, महेश, हरिवंश, लाल, हरिवंश लाल नहीं, ठीक है, हरिवंश अलग है, लाल अलग है, वो एक प्रसिद्ध कवि थे हिंदी के, हरिवंश लाल बच्चन, अभिषेक बच्चन के दादाजी, अमिताभ बच्चन के पिताजी, राम हो गए। यार ये बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है यार, कुछ कह भी नहीं कर सकते उनको। 13 है धर्मदास, ठीक है। तो अकबर के समय में जो है आईने अकबरी में जो है जो 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकारों का उल्लेख मिलता है वो कौन कौन से हैं? दसवंत, बसावन, केशव, जगन्नाथ, मुकुंदलाल, तारानाथ, सावलदास, खेमकरण, महेश, हरवंश और लाल अलग है, राम, धर्मदास। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दसवंत, बसावन, केशव, जगन्नाथ, मुकुंदलाल, तारानाथ, सावलदास, खेमकरण, महेश, हरवंश लाल, राम तथा धर्मदास। और 4 जो उच्च कोटि के हिंदू चित्रकारों का उल्लेख मिलता है तो वह हैं फारूक बेग, इनको कलात्मक का निवासी माना जाता है, कलमाक का,
ठीक है, कलमाक निवासी थे। आ तो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। फारूक बेग जो कि कलमाक के निवासी थे। एक कौन सा चित्रण करते थे, तो ये व्यक्ति चित्रण करते थे, ठीक है। फारूक बेग जो थे हमारे वह व्यक्ति चित्रण करते थे। फारूक बेग हो गए कलमाक निवासी। दूसरे हो गए अपने मिस्किन। मिस्किन को पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि भारतीय थे। मिस्किन जी हो गए, ठीक है। और जो मिस्किन थे वो पक्षी चित्रकार थे। फारूक बेग व्यक्ति चित्रकार था और मिस्किन जो है ये जो है पक्षी चित्रण करते थे। तीसरा है अब्दुस्समद सिराजी। ठीक है, यही है ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी जिससे अपने बचपन में शिक्षा प्राप्त की थी। अब्दुस्समद सिराजी ये जो है तवरेज के निवासी माने जाते हैं, ठीक है। ये जो है तवरेज के निवासी माने जाते हैं। अब आपको सबको पता होगा, मैंने पिछले भी बताया था कि अब्दुस्समद सिराजी कौन सा चित्रण करते थे, तो ये जो है पशु चित्रण करते थे, ठीक है। अब्दुस्समद सिराजी जो है पशु चित्रण करते थे। अब्दुस्समद सिराजी हो गए। चौथे अपने मीर सैयद अली जी नहीं हुए, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, एक मिनट। हाँ, अब्दुस्समद सिराजी जो है ये सिराजी के निवासी थे, ठीक है। सिराजी हैं तो सिराजी इनके, ठीक है, सिराजी इनका जो क्षेत्र था जहाँ के रहने वाले थे उसका नाम भी सिराजी था। तो ठीक है, अब्दुस्समद सिराजी जो है सिराजी ही निवासी थे। इस समय अपना कन्फ्यूजन मत होना, जो समझ में आए वो लिख देना। अब्दुस्समद सिराजी सिराजी निवासी थे। मिस्किन है जो कि तवरेज के निवासी हैं। कौन है? मिस्किन को बात करें तो वो है तवरेज निवासी। मिस्किन है तवरेज निवासी। और सभी को लगभग पता है कि मिस्किन जो है ग्रामीण चित्रण करते थे। कौन सा चित्रण करते थे? ग्रामीण चित्रण करते थे, ठीक है। तो आईने अकबरी में जो है सबसे ज़्यादा अधिक चित्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 19 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार व 4 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार हैं। हिंदू मैंने बता दिया, मुस्लिम एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। फारूक बेग जो कि कलमाक के निवासी है, जो कि व्यक्ति चित्रण करते थे। मिस्किन है जो कि भारत के निवासी है, पक्षी चित्रण करते थे। अब्दुस्समद सिराजी हैं जो कि सिराजी के निवासी है, पशु चित्रण करते थे। मिस्किन जो कि तवरेज के निवासी है, ये ग्रामीण जीवन का चित्रण करते थे। आगे चलते हैं हम। नहीं, अभी इसमें थोड़ी सी जगह है तो मैं आपको और बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसी में जो टॉपिक है। मैंने आपको बकायत बाबरी के बारे में बताया था ना, बकैती बाबरी से याद करने के लिए। बकायत बाबरी, जो बकायत बाबरी है वह बाबर नामा का फारसी अनुवाद है। बाबर ने जो है ने जो बाबरनामा लिखी थी वह तुर्की भाषा में लिखी थी। उसी का फारसी अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है अकबर के समय में किया था। तो बकायती बाबरी में जब उन्होंने अनुवाद किया था हिंदी में, तो उसमें भी कुछ चित्रकारों का अकबर के समय जो थे उनके उल्लेख मिलते हैं। तो उनका कहना था बकायती बाबरी के अनुसार 19 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार थे अकबर के पास, ठीक है। उच्च कोटि है 19 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार व 3 जो है उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार। ठीक है, बकायदा बाबरी के अनुसार 19 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार व 3 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे अकबर के समय में ये जो चित्रकार थे, 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार और 4 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार आईने अकबरी के अनुसार, तो उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो पहले हैं, उनका नाम है मीर सैयद अली। मीर सैयद अली, ठीक है। कैमरा सेट होने में टाइम लगेगा, तो आप जो है जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे आप समझ जाइएगा। मीर सैयद अली हैं। इनका एक उपनाम था जिस नाम से जाने जाते थे, वो है जुदाई।
क्या है, जुदाई। ठीक है, मीर सैयद अली जिनका उपनाम था जुदाई। तो मीर सैयद अली के आपको पता ही है कि एक ग्रामीण जीवन चित्रण करते थे, आपको पहले बताया था। इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में हम देखते हैं। तो मीर जो सैयद अली थे वह सफ़वी शैली, इसको हम ईरानी शैली भी बोलते हैं। ठीक है, सफ़वी शैली, इसी को हम ईरानी शैली भी बोलते हैं। ठीक है, ईरानी शैली के उच्च कोटि के कलाकार थे। जो मीर सैयद अली थे वह ईरानी शैली या सफ़वी शैली के उच्च कोटि के चित्रकार थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, इनको जो है मीर सैयद अली को तथा जो है अब्दुल समद सिराजी को, इन दोनों को जो है ईरानी शैली या सफ़वी शैली का जनक माना जाता है। इसमें से अगर दोनों विकल्प आ जाए तो ए और बी होगा उसमें, तो आप ए और बी में लगाइएगा, और उनमें से एक आ जाए तो आप एक लगाइएगा। या तो मीर सैयद अली आएगा या तो आपका ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी आएंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है, इनका जो जन्म की अगर बात करें तो मीर सैयद अली के जन्म का, तो ये 16वीं सदी के, या 16वीं सदी की जो दूसरा चरण था, दूसरा चरण मतलब 1550 के बाद का, या दूसरा चरण। ठीक है, 16वीं सदी का जो दूसरा चरण था, दूसरा चरण का मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, 16वीं सदी अगर कहीं देखो 16वीं सदी आ जाए तो उससे एक घटा देना, मतलब 1500 के आसपास का समय। 16वीं सदी मतलब 1500 आसपास का समय। ठीक है, कैमरा यार नहीं सेट हो रहा, चलो आ जाएगा। और बात करें हम तो जैसे जैसे आ गया 17वीं सदी, जैसे कह दे कहीं पर 17वीं सदी, तो 17वीं सदी का मतलब होता है, जैसे कहते 17वीं सदी, 17वीं सदी का मतलब 1700 नहीं, 17वीं सदी मतलब एक घटा देना उससे, मतलब 1600 के आसपास का समय, 1600 ईस्वी के आसपास का। तो जो इनका जन्म हुआ था वो 16वीं सदी के दूसरे चरण मतलब 1550 के ईस्वी के बाद इनका जन्म जो है 16वीं सदी के दूसरे चरण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तवरेज पे हुआ था। मैंने आपको बताया था ना, ये तवरेज के निवासी हैं। इनका जन्म जो है तवरेज पे हुआ था। ये जो है चित्रकार थे, ये क्या थे, चित्रकार थे। चित्रकार में किसका चित्रण करते थे आपको पता ही होगा, मीर सैयद अली ये ग्रामीण जीवन का चित्रण करते थे। तो मीर जो सैयद अली थे, ये जो है मीर सैयद अली ये चित्रकार थे। तो ये मैं क्या बता रहा था, हाँ ये चित्रकार थे। वह लिपि लेखन भी अच्छा करते थे। ठीक है, लिपि लेखन मतलब सुलेखन, मतलब लिखते अच्छे थे। ठीक है, ये लिपि लेखन भी अच्छे करते थे। अब इनके अगले पॉइंट के ऊपर हम जाते हैं तो ये चित्रकार थे, ग्रामीण जीवन का चित्रण करते थे, लिपि लेखन भी अच्छा करते थे। ये जो भारत में हुमायूं के साथ आए थे वह 1555 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, 1555 ईस्वी में ये भारत आए थे। भारत आए थे, किसके साथ आए थे, हुमायूं के साथ आए थे। मैं ये आपको 2 बार बता चुका हूँ, 3 बार क्या 4-5 बार आपको बता चुका हूँ कि हुमायूं और जो है हुमायूं के साथ 2 चित्रकार आए थे, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। तो हुमायूं के साथ 1550 में भारत आए थे। इन्होंने जो है हमजनामा में आपको बता दो टोटल 12 खंड हैं। हमजनामा में कितने खंड हैं, हमजनामा में टोटल 12 खंड है। तो हमजनामा के 12 खंडों में से 4 खंडों का इन्होंने परिवेक्षण किया था। 4 खंडों का इन्होंने 4 खंडों का परिवेक्षण किया। परिवेक्षण मतलब कि जो 4 खंड थे हमजनामा में, उनमें जो चित्र बनाए जा रहे थे, हमजनामा नाम की एक बुक है। ठीक है, उनमें जो चित्र बनाए जाते थे, तो 12 खंडों में जो 4 खंड थे, तो 4 खंडों में जो कलाकार थे उनकी जो देख रेख का काम था वह इन्हीं के शासन मतलब इन्हीं के अंतर्गत था, मीर सैयद अली के अंतर्गत। उन्होंने उसमें चित्र भी बनाए तथा जो चित्रकार थे उनकी देख रेख भी की इन्होंने। तो 12 खंडों में से 4 खंडों का इन्होंने परिवेक्षण किया, और जबकि बचे कितने, 8 खंडों का। तो 8 खंडों का जो परिवेक्षण किया है तो वो किया है आपके ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। मैं आपको उसमें जब अभी अब्दुल समद सिराजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ। हमजनामा हो गया। इनका उपनाम जुदाई है, मैंने आपको बता ही दिया है।
ग्रामीण जीवन में चित्रण करते थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। इनके जो प्रमुख चित्र थे वो देख लेते हैं। प्रमुख चित्र, ठीक है, प्रमुख चित्रों के बारे में देख लेते हैं। तो उनको प्रमुख चित्र में जो पहला चित्र है वह है गाय का वध करते हुए। वह गाय का वध ठीक है, वो है गाय का वध करते हुए। दूसरा है लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू। लैला के सम्मुख, ठीक है, लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू, ठीक है, लैला के सम्मुख जो है जंजीरों में बंधा मजनू, ठीक है। मजनू कौन है आपको पता है? जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला। लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू। तीसरा है बहराम तथा गडरिया। तीसरा है बहराम तथा गडरिया। क्या है? बहराम तथा गडरिया। एक और है, नहीं दो अभी और है। जमीकृत हप्त औरंग चित्रावली, ठीक है, जमीकृत हप्त औरंग चित्रावली। पांचवा है पिता मंसूर का व्यक्ति चित्रण। पिता मंसूर का व्यक्ति चित्रण। तो मीर सैयद अली के जो है 5 महत्वपूर्ण चित्र हैं, उनमें से बात करें हम तो गाय ठीक है, गाय का वध करते हुए हो गया, लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू, बहराम तथा गडरिया, जमीकृत हप्त औरंग चित्रावली, पिता मंसूर का व्यक्ति चित्रण। ये आपको मैं बता दूं, ये जो लिपि लेखन करते थे तो लिपि लेखन में कौन सी लिपि अच्छी लिखते थे? तो वह है नाश्तालीक, ठीक है, नाश्तालीक लिपि। ये जो है नाश्तालीक लिपि जो थी उसका अच्छा सा लिपि लेखन करते थे। मीर सैयद अली आपके साथ होगा, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये सफ़ी शैली ईरानी, ठीक है, ये सफ़ी शैली या ईरानी शैली के चित्रकार थे। इनका उपनाम जुदाई था। इनका जन्म 16वीं सदी के दूसरे चरण में तवरेज में हुआ था, ठीक है। ये जो चित्रकार हैं एक ग्रामीण जीवन का चित्रण करते थे मीर सैयद अली जी। इनका लिपि लेखन नाश्तालीक लिपि थी। 1555 ईस्वी में भारत में यह आए, ठीक है, हुमायूं के शासनकाल, हुमायूं इनको लेकर आया। हमजनामा के 12 खंडों में से जो है 4 खंडों का पर्यवेक्षण मीर सैयद अली ने किया। प्रमुख चित्रों की बात करें तो गाय का वध करते हुए, लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू, बहराम तथा गडरिया, जमीकृत हप्त औरंग चित्रावली, पिता मंसूर का व्यक्ति चित्रण। आगे हम बात करते हैं सिराजी के बारे में, ठीक है। ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी, यहीं से चालू कर देते हैं, ज़्यादा पेज क्योंकि मेरे पास है भी नहीं। ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी जो कि सिराजी के निवासी थे। मीर सैयद अली जी आपके कहाँ के निवासी थे? तवरेज के निवासी थे, ठीक है, कहाँ के? तवरेज के निवासी थे। ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी के बारे में देख लेते हैं। तो हम ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी की बात कर रहे थे, तो ये जो है फारसी लिपि के सुलिपिकार थे, ठीक है। ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी फारसी लिपि के सुलिपिकार थे। आगे चलते हैं सॉरी, एक बुक है तैमूरनामा, ठीक है, एक बुक है अकबरकालीन जिसमें चित्र थे तैमूरनामा। तैमूर मतलब तैमूर का इतिहास है उस पर, ठीक है। तैमूर कौन थे? बाबर के
पूर्वज थे, ये अकबर के पूर्वज थे। तैमूरनामा में जो है उल्लेख है कि युवराज अकबर तथा हुमायूं ने चित्रकला की शिक्षा जो है सिराजी से ग्रहण की थी। तैमूरनामा में उल्लेख है, ठीक है, कि हुमायूं और अकबर मतलब बाप और बेटे हुमायूं अकबर दोनों ने जो है शिक्षा जो है इन्हीं से ख्वाजा अब्दुल सिराजी से ग्रहण की थी। ठीक है, ख्वाजा अब्दुल सिराजी से शिक्षा ग्रहण की थी। इसमें उल्लेख है तैमूरनामा में। और पिछला आपको मैंने बताया था जब मीर सैयद अली के बारे में, तो मीर सैयद अली ने जो है कौन से बुक का 4 खंडों का परिवेक्षण किया था, तो वो किया था हमजनामा का। तैमूरनामा से पता चल गया। और कौन सा पॉइंट है, हाँ, अब जो सिराजी को जो उपाधियां दी गई थी अकबर द्वारा उनके बारे में हम देख लेते हैं। सिराजी को जो अकबर ने उपाधि प्रदान की थी, तो 1576 ईस्वी 55 में ये उसके साथ भारत आए थे, आपको पता ही है, हुमायूं के साथ में, वो पिछला मैंने बताया भी है। 1576 ईस्वी में इनको जो है फतेहपुर सिकरी का जो टकसाल था उसका जो है अधीक्षक घोषित किया गया। 1576 ईस्वी में इनको, और तो 1 मिनट पेज सेट नहीं है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, चलो ठीक है। 1576 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी का जो टकसाल है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी का जो टकसाल है, टकसाल जो है एक दल वो होता है, दल होता है एक प्रकार से। टकसाल का जो है अधीक्षक घोषित किया, मतलब नियुक्त किया सिराजी ने 1576 ईस्वी में। सिराजी को जो है फतेहपुर सिकरी के टकसाल का अधीक्षक नियुक्त किया। 76 में हो गया। फिर इसके बाद 84 ईस्वी में अकबर ने इनको जो है सुल्तान का दीवान बना दिया। 76 के बाद 1584 ईस्वी में अकबर ने इनको जो है क्या बना दिया, सुल्तान का दीवान बना दिया। ये सिराजी की जो उपाधियां थी जो अकबर द्वारा दी गई थी उनके बारे में बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह अकबर के दीन इलाही धर्म का अनुयायी बीरबल था, उस तरह ये भी था। अकबर ने एक धर्म के बारे में बताया था, दीन ए इलाही उसका स्वयं का धर्म था। मैंने आपको पक्ष बताया था, अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म का भी यह एक प्रकार से उसको जो है मानता था। यह जो है दीन ए इलाही धर्म का अनुयायी था। और इसके बारे में आगे बात करें तो ख्वाजा अब्दुल सिराजी थे, वो दीन ए इलाही धर्म के अनुयायी थे। इनके लड़का का नाम था शरीफ। सिराजी के पुत्र का नाम था शरीफ। ठीक है, साथ से शरीफा वाला, ठीक है, आप याद करेंगे शरीफ था, जो कि सलीम के साथ पढ़ता था, अब आप कहेंगे सलीम कौन है, तो सलीम ही है जहांगीर। ठीक है, सलीम को ही जहांगीर कहा गया है। उसका बचपन का नाम था जहांगीर का सलीम। तो सिराजी का जो पुत्र था शरीफ जो है वह सलीम के साथ पढ़ाई करता था। इसके जो सिराजी प्रारंभ में जो इनकी शैली थी चित्र बनाने की, वह क्या थी, सफ़ी शैली थी। मैंने आपको बताया था सफ़ी शैली का जनक क्या ईरानी शैली मीर सैयद अली अब्दुल समद सिराजी दोनों को माना जाता है। तो ठीक है, सिराजी की प्रारंभ में जो शैली थी वह सफ़ी शैली में चित्र बनाते थे। ठीक है, अब फिर 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारतीय शैली इनके चित्रों में झलकने लगी।
चित्रों में झलकने लगे। ये हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इन्होंने जो है चावल तथा अनेक सूक्ष्म बीजों पे चित्र बनाए हैं। ठीक है, इन्होंने जो है चावल प्लस अनेक सूक्ष्म बीजों पर चित्र बनाए हैं। पूछ लिया अकबर कौन सा कलाकार था जो कि चावल व अनेक सूक्ष्म बीजों पर चित्र बनाए हैं, तो वो थे हमारे सिराजी। सिराजी के निवासी थे। मीर सैयद अली तवरेज के निवासी थे। आप लोग जो है पिछला वीडियो जो भी वीडियो देखे तो कृपया पिछला वीडियो ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि मैं बहुत सारी पाछे वाली बातें आपको बताता हूँ। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि जैसे मैंने अभी बताया था कि तवरेज के निवासी जो है मीर सैयद अली थे। अब आपको पता ही नहीं मीर सैयद अली कौन है, तो फिर आप कन्फ्यूज होंगे इस बात पर। चावल तथा अनेक सूक्ष्म बीजों पर ये चित्र बनाते थे। और हमजनामा के मैंने आपको पिछले भी बताया था, हमजनामा के 12 खंडों में से 8 खंडों का ये परिवेक्षण करते हैं। ठीक है, 12 खंडों में से 8 खंडों का परिवेक्षण करते हैं। ये चावल अनेक सूक्ष्म जो चित्र बनाए हमजनामा के 12 खंडों में से 8 खंडों का ये जो है परिवेक्षण करते हैं। और आगे देखें तो ये पशु चित्रण में पारंगत थे। ये जो है पशु चित्रण में पारंगत थे, मतलब ख्वाजा अब्दुल समाद सिराजी फारसी लिपि स्लिप करते, साथ में पशु चित्रण भी करते थे। सॉरी छींका कोल्ड हो गया यार। और इनके बारे में शायद कोई वैसी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ इतने ही पॉइंट थे। हमजनामा के जो चित्रों में बात करें तो आ रहा है या तो कैमरा में, हमजनामा के चित्रों में सर्वाधिक चित्र जो है हमजनामा के चित्रों में सर्वाधिक चित्र इन्होंने ही बनाए थे। ख्वाजा अब्दुल समाद सिराजी ने जो है हमजनामा के में सर्वाधिक चित्र बनाए थे। एक बार मैं ख्वाजा अब्दुल समाद सिराजी को आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। ख्वाजा अब्दुल समाद सिराजी जो थे वो तो सिराजी के निवासी थे, पशु चित्रण करते थे, फारसी लिपि के सुलिपिकार थे। सफ़ी शैली या ईरानी शैली के जन्मदाता भी इनको माना जाता है और उनके साथ में मीर सैयद अली को भी माना जाता है। मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समाद सिराजी ये दोनों जो है 1555 ईस्वी में हुमायूं के साथ भारत आए थे। तैमूरनामा में इनका उल्लेख मिलता है कि इन्होंने जो है हुमायूं प्लस अकबर को जो है हुमायूं और अकबर को दोनों को जो है इन्होंने चित्रकला सिखाई। ठीक है, सिराजी 1576 ईस्वी में इनको फतेहपुर सिकरी का टकसाल का जो है अधीक्षक घोषित किया गया। सिराजी को 1576 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी के टकसाल का अधीक्षक घोषित किया गया। 1584 ईस्वी में इन्होंने सुल्तान का दीवान बनाया गया। 1584 ईस्वी में सुल्तान का दीवान बनाया गया। दीन इलाही धर्म के अनुयायी थे जो कि अकबर द्वारा चलाया गया था। उनके बात करें तो आगे पॉइंट होगा तो सिराजी के पुत्र का नाम सलीम था जो कि सलीम के साथ पढ़ता था। सलीम जो है जहांगीर है। ठीक है, जहांगीर का लड़का फिर शाहजहां। यहाँ पर तो सिराजी जो है प्रारंभ में जो है सफ़ी शैली में चित्र बनाता था, लेकिन भारत में 10 वर्ष के रहने के बाद जो है ये भारतीय चित्रों की जो है झलक जो है इनके चित्रों में देखने को मिलती रही। तो भारतीय शैली की जो झलक है इनके चित्रों में देखने को मिलने लगी। इन्होंने चावल प्लस अनेक जो है सूक्ष्म बीजों पर चित्र बनाए थे। हमजनामा के 12 खंडों में से 8 खंडों का परिवेक्षण इन्होंने किया था। ठीक है, हमजनामा के 12 खंडों में से 8 खंडों का परिवेक्षण सिराजी ने किया था। हमजनामा के सर्वाधिक चित्र इन्होंने बनाए हैं ये माना जाता है। अब आगे चलते हैं हम अन्य जो दसवंत के बारे में। ठीक है, तो दसवंत की बात करें तो दसवंत जो है कहार जाति का थे। दसवंत जी जो है
ये थे कहार जाति के, ठीक है। दसवंत तो यहाँ पर छोटी ती होगी, ठीक है, जाति में छोटी होती है। ये जो है कहार जाति के थे। दसवंत जी हमारे जो थे वो थे कहार जाति के थे। दसवंत जी के बारे में बात करें तो ये जो है सिरा जी के अग्रणी शिष्यों में से। दसवंत जी सिरा जी के शिष्य थे, ठीक है। सिरा जी के शिष्य थे। कौन से सिरा जी आपको पता ही होगा, ठीक है। ख्वाजा अब्दुस्मद सिरा जी, दसवंत जो है ख्वाजा अब्दुस्मद सिरा जी के शिष्य थे। दसवंत जो है दसवंत जयपुर की अस्सी शैली, जयपुर की एक अस्सी शैली थी, ठीक है। दसवंत जयपुर की अस्सी शैली में भित्ति चित्रण करते थे। क्या करते थे? भित्ति चित्रण करते थे। दसवंत जो है जयपुर के अस्सी शैली में भित्ति चित्रण करते थे। राजनामा में जो है दसवंत का उल्लेख मिलता है। राजनामा में जो है, आपको राजनामा बताया था मैंने, राजनामा अकबरकालीन पुस्तक है, सॉरी राजनामा। रमजनामा में 24 चित्रों में, रमजनामा में 24 चित्रों में दसवंत का उल्लेख मिलता है। दसवंत का उल्लेख मिलता है, ठीक है। रजमनामा के 24 चित्रों में दसवंत का उल्लेख मिलता है। रजमनामा के 24 चित्रों को दसवंत ने बनाया था। कि इसके कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है। दसवंत जो है देवी देवताओं का चित्र जो है बड़े ही अच्छे से करता था, ठीक है। ये जो है देवी देवताओं का चित्र उच्च कोटि से करता था, उच्च कोटि से करता था, ठीक है। दसवंत जो है देवी देवताओं का चित्रण जो है उच्च कोटि से करता था, ठीक है। अब इसने जो है भयंकर विचित्र जो है राक्षसों के चित्र बनाए हैं। इसने जो है राक्षसों के चित्र इन्होंने भयंकर तरीके से बनाए हैं। ठीक है। देवी देवता का चित्र उच्च करता था, राक्षसों के चित्र उन्हें भयंकर तरीके से बनाए हैं। ओके, ठीक है। इसमें से हिंदू परंपरा के साथ साथ यूरोपीय प्रभाव भी झलकता है। सिंपल सा देवी देवताओं के चित्र बनाए तो हिंदू परंपरा हो गई, ठीक है। हिंदू परंपरा तथा यूरोपीय परंपरा के चित्र जो हैं इनकी शैली में मिलते हैं। ये जब, ठीक है, मैंने आपको बताया था दसवंत जयपुर के ऐसे शैली के भित्ति चित्रण करते थे, ठीक है। जब ये भित्ति चित्रण करते थे, एक मिनट, ये भित्ति चित्रण कर रहे थे तो भित्ति चित्रण करते समय जो है अकबर ने इनको देख लिया और इनको जो है उठा करके ले आया, ठीक है। अकबर ने इनको देख लिया और उठा करके यहाँ अपने पास इनको ले आया जयपुर से। ये हो गया। अब अगले पॉइंट की बात करें तो दसवंत जो है ये पागल हो गया था, ठीक है। और इसकी जो है 1584 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। 1584 ईस्वी में दसवंत पागल हो गया, ठीक है। अब पागल होने के बाद आपको पता है किसी का भी दिमाग खराब हो जाता है, तो इसने जो है आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? इन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। दसवंत हिंदू परंपरा था, यूरोपीय परंपरा के चित्र बनाता था। 1584 ईस्वी में दसवंत पागल हो गया। पागल होने के बाद इसने आत्महत्या कर ली।
जो जसवंत के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वो देख लेते हैं। तो जसवंत जो है आईने अकबरी में आईने अकबरी में दसवंत को युग का प्रथम विरोग कहा गया है। ठीक है, आईने अकबरी में दसवंत को युग का प्रथम विरोग कहा गया है। और दसवंत को जो है मुगल चित्रकला के इतिहास में इनको जो है नील का पत्थर कहा गया है। नील का पत्थर कहा गया है। हाँ भाई, 1 मिनट में पेज ऊपर कर ले रहा हूँ। ठीक है, मुगल चित्रकला के इतिहास में इनको नील का पत्थर कहा गया है। दसवंत के जो 7 जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनमें मिस्किन, श्रवण तथा केशव थे। ये भी कलाकार थे। दसवंत के 7 काम करने वाले जो वो थे चित्रक जो है उनमें मिस्किन, ये वाला सा है यहाँ पर। ठीक है, मिस्किन, श्रवण तथा केशव आदि थे। केशव थे, क्या करते थे? साथ में काम करते थे। ये साथ में काम करते थे। ठीक है, दसवंत के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है हमें, जो कि टीजीटी, पीजीटी, आर्ट के लिए, एलटी वगैरह, डीएसएसबी की वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। एक बार मैं फिर से दसवंत के बारे में रिपीट कर दे रहा हूँ। दसवंत जो है कहार जात के थे। ठीक है, दसवंत जो है सिराज जी के शिष्य थे। सिराज जी का आपको पता ही है, ख्वाजा अब्दुस्मद सिराज। वीडियो आप स्टार्ट से देखिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से आएगा। दसवंत जो है जयपुर के असेसी शैली पे जो है भित्ति चित्रण करते थे। कहाँ? जयपुर में जो है असेसी शैली में ये भित्ति चित्रण करते थे। इनका भित्ति चित्रण देख करके अकबर ने इनको अपने साथ ले आया जयपुर से। रजनामा के 24 चित्रों में दसवंत का उल्लेख मिलता है। मतलब 24 चित्र इन्होंने रजनामा के बनाए हैं। देवी देवताओं के चित्रण उच्च कोटि से करता था तथा राक्षसों के चित्र इन्होंने भयंकर तरीके से बनाए हैं। ठीक है, जो दसवंत था सिंपल सी बात है, हिंदू था, इसलिए देवी देवताओं का चित्र बहुत अच्छे से करेगा। तो उसने जो राक्षसों के और राक्षसियों के चित्र बनाए हैं वह बड़े भयंकर तरीके से बनाए हैं। इसकी कला में जो है हिंदू परंपरा तथा यूरोपीय परंपरा दोनों झलकती हैं। 1584 में दसवंत पागल हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। पूछ ले कौन सा मुगल कलाकार था जिसने पागल होने के बाद अपनी आत्महत्या कर ली? तो वह थे दसवंत जी। आईने अकबर में दसवंत को युग का प्रथम विरोग कहा गया है। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें जो है दसवंत को युग का प्रथम विरोग कहा गया है। मुगल चित्रकला के इतिहास में नील का पत्थर कहा गया है। किसको कहा गया है? तो वो भी दसवंत जी को कहा गया है। मिस्किन, श्रवण, केशव थे। ठीक है, इसके जो 7 काम करने वाले थे उनमें से मिस्किन थे, श्रवण थे व केशव थे। अब आगे चलते हैं। अब हम अगले कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बसावन थे। ठीक है, अब जो है हम जो है बसावन के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे चैनल का नाम है कला शिल्प। ठीक है, बसावन जो कि अकबर के कालीन जो है महत्वपूर्ण कलाकार थे ये बसावन जी। तो बसावन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो जो बसावन जी थे इन्होंने 40 वर्षों तक काम किया। बसावन जी जो है 40 वर्षों तक काम किया अकबर के काल में। ठीक है, बसावन ने 40 वर्षों तक काम किया। एक अनुमान के अनुसार इन्होंने लगभग 200 चित्र बनाए थे। लगभग इन्होंने 200 चित्र बनाए थे। ठीक है, कितने चित्र बनाए थे? 200 चित्र बनाए थे। कैमरा सही हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, इन्होंने लगभग 200 चित्र बनाए थे।
बसावन ने जो पुस्तकों में चित्रण किया है, तो कौन कौन सी पुस्तक है जिनमें से बसावन ने चित्रण किया है? तो उनमें बात करें तो रज्मनामा, ठीक है, रज्मनामा जो पीछे में बताया था, जिसमें से 24 चित्र जो है दसवंत ने किए थे। रज्मनामा हो गया। बहारिस्तान जामी, रज्मनामा, बहारिस्तान जामी, दरबारनामा, दरबारनामा व अकबरनामा। वह आ रहा है, आ तो रहा कैमरा में। दरबारनामा व अकबरनामा, ठीक है। तो बसावन ने जो चित्र बनाए थे, रज्मनामा भी बनाए इन्होंने, बहिश्ते जामी में बनाए, दरबारनामा में बनाए व अकबरनामा में चित्र बनाए हैं। और इसकी बात करते तो बसवंत का पुत्र था मनोहर, ठीक है। मनोहर किसका पुत्र था? ये दसवंत का, बसावन का ही पुत्र था, ठीक है। बसावन का पुत्र मनोहर, मनोहर का आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे कलाकार थे, ठीक है। कौन थे? दसवंत के पुत्र मनोहर जो थे, तो ये जो है जहांगीरकालीन कलाकार थे, ठीक है, जहांगीरकालीन कलाकार थे। अकबर का लड़का था जहांगीर, उसी के समय में ये जो है कलाकार थे। जो मनोहर थे वो जो है पक्षी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। मनोहर जो है पक्षी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। बसावन जी हो गए, मनोहर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण चित्र उन्होंने बनाए हैं वो देख लेते हैं। बसावन के जो महत्वपूर्ण चित्र है, जो कि पूछ सकता है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो एक चित्र है वह है शेख अबू अल कसाब, ये कसाब है, ठीक है। शेख अबू अल कसाब का जो है वो एक दर्जी को देखते हुए अंकित किया है। शेख अबू अल कसाब को एक दरवेश, ठीक है, दरवेश दर्जी को ही बोलते हैं, एक दर्जी के दर्शन करते अंकित किया है। और दर्जी के, सॉरी नहीं आ रहा कैमरे में, दर्जी के दर्शन करते अंकित किया है, ठीक है। बसावन के जो एक चित्र है, शेख अबू अल कसाब को एक दरवेश दर्जी के दर्शन करते अंकित किया गया है। और जो इनका एक और चित्र है, दो चित्र है महत्वपूर्ण जो कि बसावन के, आपको वो आप रट लीजिएगा। मैं रटना क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इस जो है रटने वाली ही चीज़ है। आर्ट क्या है? अपने रटने वाली चीज़ है। मैथ वगैरह थोड़ा है। जो हमारा दूसरा है वह है एक कृत्रिम घोड़े के साथ, एक कृत्रिम घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में, एक कृत्रिम घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजदूर, ठीक है। एक कृत्रिम घोड़े के साथ जो है निर्जन प्रदेश में मजदूर। इसके दो महत्वपूर्ण चित्र थे। शेख अबू अल कसाब का दरवेश, ठीक है, दरवेश के दर्शन करते अंकित किया है, तथा कृत्रिम घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजदूर। ये दोनों चित्र किसके हैं? तो ये दोनों चित्र जो है बसावन के हैं। आगे चलते हैं। एक मिनट इसको हटा लूँ अपने वहाँ से। बस थोड़ा 30 सेकेंड पे सेट कर लो। ओके, तो इसके चित्र हो गए। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख विशेषता, बसावन जी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। तो बसावन को जो है उस्ताद की उपाधि दी गई थी।
बसावन को उनकी कला के कारण उनके कला के कारण जो है उस्ताद की उपाधि दी गई थी। उस्ताद जो है मुगल कालीन कोई उपाधि रहती होगी, उस्ताद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उस्ताद की उपाधि दी गई थी। उपाधि आप इतना समझिए बस। ठीक है, बसावन को उनकी कला सम्मान के लिए उस्ताद की उपाधि दी गई थी। बसावन जो थे वो क्या थे, वो अग्र संक्षेपण, आपने अग्र संक्षेपण का नाम सुना होगा। अग्र संक्षेपण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकर्ण चित्रण। ठीक है, वो भी हिंदी ही है, ऐसी बात नहीं है, विकर्ण चित्रण सरल भाषा में। तो बसावन जो है विकर्ण चित्र में काफ़ी प्रवीण थे, मतलब विकर्ण चित्रण का अच्छे से ये अंकन करते थे। ठीक है, अग्र संक्षेपण का या विकर्ण चित्रण का अच्छे से ये जो है चित्रण करते, मतलब इस चीज में प्रवीण थे। आगे है और जो हमारा अगला पॉइंट है, तो इनका एक चित्र है जो है पुल पड़ते, ठीक है, पुल जो है पार करते हुए हाथी। ठीक है, इन्होंने बाबरनामा में एक चित्र बनाया था, पुल पार करते हुए हाथी, जो कि महत्वपूर्ण है। पर एक चित्र और हम लिख दे रहे हैं, पुल पार करते हुए हाथी। क्या है, पुल पार करते हुए हाथी। ये जो पुल पार करता हुआ हाथी है, ये किस पे बना है, तो ये चित्र बना है बाबरनामा में। इसमें है बाबरनामा में पुल पार करते हुए हाथी किसने बनाया था। मैंने जब आपको ये बाबर के बारे में बताया था, तो ये चित्र के बारे में मैंने आपको बताया था। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा। पुल पार करते हुए हाथी जो है यह बाबरनामा में है। तो ये किसने बनाया था, इसको जो है बसावन ने बनाया था। ये जो है वस्तुओं को जो है सिकुड़नों के छाया प्रकाश प्रयोग में बहुत ही सरलता से इन्होंने किया है। ठीक है, मतलब वस्तु थी कोई, मान लो हम कह सकते हैं कि छाया प्रकाश जो है किसका, किसी वस्तु का एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, किसी वस्तु का, थोड़ी बाहर से बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, किसी वस्तु का जो छाया प्रकाश जो है वो ये जो है बहुत अच्छे से करते थे, बड़ी सरलता से ये जो है छाया प्रकाश बनाते थे। मान में एक बात और कहा जाती है कि बसावन ने आगे की ओर झुकी हुई मानव आकृतियों का स्थिर जलन, ठीक है, स्थिर जो है जन लाघव में अंकन किया है। बसावन ने जो है आगे झुकी हुई मानव आकृतियों का, ठीक है, आगे झुकी हुई मानव आकृतियों का इन्होंने जो है परिप्रेक्ष्य पे अंकन किया। ठीक है, परिप्रेक्ष्य पर अंकन किया है। कैमरा में आ रहा है, ओके, परिप्रेक्ष्य पर अंकन किया है। बसावन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ बसावन के बारे में जो महत्वपूर्ण तत्व है। बसावन ने 40 वर्षों तक काम किया था। इसने लगभग 200 चित्र बनाए थे। इसने रघुनामा, बहिश्ते जामी, दरबारनामा, अकबरनामा आदि का चित्र इन्होंने किया। बसावन का पुत्र जो है मनोहर था, वह जहांगीरकालीन चित्रकार था। ठीक है, मनोहर जो है पक्षी चित्रण बहुत अच्छे से करता था। यहाँ पर ना है, ठीक है, ना से नलवाला ना। बसावन का पुत्र मनोहर जो है जहांगीरकालीन चित्रकार था, जो कि पक्षी का चित्रण करता था। इसके जो महत्वपूर्ण चित्र हैं, क्या है ये महत्वपूर्ण चित्र, ठीक है, महत्वपूर्ण चित्र। तो इसके 3 चित्र महत्वपूर्ण हैं। पहला, शेख अबू अल कसाब को एक दरवेश या दर्जी के दर्शन करते हुए अंकित किया गया। दूसरा चित्र है एक कृत्रिम घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजदूर। तीसरा है पुल पार करते हुए हाथी, जो कि बाबरनामा में इन्होंने चित्र किया है इस कालीन के। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण विशेषताएं वो देख लेते हैं इनके चित्रों की। तो जो विशेषताएं हैं
वो ये है कि बसवन को उनकी कला के कारण उस्ताद की उपाधि दी गई थी। क्या? बसवन को जो है उसकी कला के कारण उस्ताद की उपाधि दी गई थी। ये छाया प्रकाश करने में बहुत ही माहिर थे। आगे की ओर झुकी हुई मानव आकृतियों का परिप्रेक्ष्य में अंकन इन्होंने किया है। ठीक है, इन्होंने आगे की ओर झुकी हुई मानव आकृतियों का परिप्रेक्ष्य पर अंकन किया है। परिप्रेक्ष्य को ही हम स्थिर जन लाघव बोलते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर ये भी पूछ सकता है, स्थिर जनलाघव। स्थिर जो है जनलाघव का इन्होंने अंकन किया हुआ है। हमारे बसवन खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे मिस्किन, केशव, फारूक बे वगैरह वगैरह के बारे में। तो हम बात करने हैं मिस्किन के बारे में, जो कि अकबरकालीन एक पक्षी चित्रकार था। मिस्किन जो है वह पक्षी चित्रकार था। क्या था? वह पक्षी चित्रकार था। ठीक है, यह जो है जिस तरह बसवन जो है विकर्ण चित्र बनाता था, यह भी विकर्ण चित्र में निपुण था। यह विकर्ण चित्र में यह जो है विकर्ण चित्र में क्या था? निपुण था। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे हैं कि इसका जो प्रमुख चित्र है वह है तोप खींचते हुए बैल। तो स्क्रीन सही हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, आप मेरी आवाज़ को सुनिए। तोप खींचते हुए बैल। ठीक है, तोप खींचते हुए बैल जो है ये भी जो है, ठीक है, ये इसका प्रमुख चित्र है। आगे मैं आपको लिख दे रहा हूँ। प्रमुख, देखिए स्क्रीन सही हो गई, थोड़ा सा भी सही हुई, थोड़ा प्रॉब्लम है, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्वालिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब स्क्रीन में ही प्रॉब्लम हमारी कोई बार नहीं आ जाएगी। तो अब खींचते हुए बैल जो है इसका प्रमुख चित्र है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, पक्षी चित्र मुख्य चित्रकार था यह जो है पशु चित्रण भी करता था, हम कह सकते हैं यह पशु चित्रण भी करता था। ठीक है, यह पक्षी चित्रकार के साथ साथ यह पशु चित्रण भी करता था। मिस्किन के बारे में इतनी ही बातें हैं। मिस्किन जो है पक्षी चित्रकार था, विकर्ण चित्र में ये निपुण था। ठीक है, विकर्ण चित्र में अपना बसवन भी निपुण था, मैंने आपको बताया है। ये इसका जो प्रमुख चित्र है वह है तोप खींचते हुए बैल है मिस्किन का। यह पशु चित्रण भी करता था। और इसके बाद केशव के में आते हैं। केशव, ठीक है, जो हमारे केशव थे वो जो है गुजरात के निवासी थे, कह सकते हैं दिस इज गुजराती। ओके, तो केशव हमारे थे वह गुजराती थे। केशव के बारे में ज़्यादा कुछ ही नहीं, सिर्फ 2 लाइन ही हैं, हम कह सकते हैं। केशव ने जो है पादरियों का चित्रण कर, इन्होंने पादरियों के भी चित्र बनाए, साथ में बाइबिल मेरी, ठीक है, बाइबिल में जो मेरी है, मेरी तथा नहीं आ रहा, पीछे आते हैं, तथा क्राइस्ट। ठीक है, मेरी तथा क्राइस्ट का चित्र इन्होंने अकबर को भेंट दिया था। क्राइस्ट का चित्र अकबर को भेंट दिया था। ठीक है, केशव गुजराती थे, इन्होंने ठीक है, केशव ने जो है पादरियों का चित्रण कर बाइबिल मेरी तथा क्राइस्ट का चित्रण अकबर को भेंट दिया था। इन्होंने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाया था। ठीक है, केशव ने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट, मतलब स्वयं को, सेल्फ पोर्ट्रेट स्वयं को बोलते हैं। ठीक है, केशव ने जो है स्वयं का सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, जो कि कौन से सन में बनाया था? 1597 से 98 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। आगे चलते हैं। बस केशव के बारे में इतनी बातें हैं।
केशव ने पादरियों का चित्रण कर बाइबल मैरी तथा क्राइस्ट का चित्र अकबर को भेंट किया था तथा इसने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। अब हमारे हैं फारूक बेग। फारूक बेग जो कि व्यक्ति चित्रण करते थे, मैंने आपको बताया था। फारूक बेग जो कि व्यक्ति चित्रण करते थे, ठीक है। फारूक बेग जो कि व्यक्ति चित्रण करते थे। ये जो है भारत कब आए थे? 1580 ईस्वी। फारूक बेग 1580 ईस्वी में भारत आए थे। फारूक बेग जो है 1580 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है। इनके चित्रों में मध्य एशियाई प्रभाव देखने को मिलता है। इनके चित्रों में जो है मध्य एशियाई प्रभाव देखने को मिलता है तथा फिर बाद में बात करें तो बाद में इन्होंने भारतीय शैली अपना ली, या भारतीय शैली के बाद में चित्र जो है देखने को इनको उस पर मिलते हैं। इन्होंने जो है अकबर व जहांगीर दोनों के समय कार्य किया है, लेकिन इनके ख्याल जहांगीर के समय में ज़्यादा हुई। फारूक बेग जो है अकबर प्लस जहांगीर दोनों के समय में इन्होंने अच्छा कार्य किया है, और जहांगीर के समय इनकी ख्याति ज़्यादा प्रसिद्धि इनको या ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिले। जब ये जहांगीर के समय थे उस समय इन्होंने दक्षिणी, खास खरगोशों करते हैं, ये होगा दक्षिणी। ठीक है। जहांगीर के समय ये जो है दक्षिणी कला के संपर्क में आए। किसके? दक्षिणी कला के संपर्क में आए। दक्षिणी कला के संपर्क में आने के बाद इन्होंने जो है क्या किया आपको पता है? इन्होंने जो है बीजापुर के आदिल शाह की, ठीक है, बीजापुर के आदिल शाह की सभी बनाई। क्या करी इन्होंने? बीजापुर के आदिल शाह की सभी बनाई। मैं आपको तीनों कलाकारों को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिस्किन के बारे में तो ये 25 चित्रकार थे। ये बिकट चित्रण में निपुण थे, बिकट चित्रण में बसावन भी निपुण थे। तो अब खींचते हुए बैल इनका प्रमुख चित्र है। ये पशु चित्रण भी करते थे, ठीक है, पशु चित्रण भी करते थे। बात करते हैं केशव गुजराती की। तो केशव ने पादरियों का चित्रण कर बाइबल मैरी तथा क्राइस्ट का चित्र अकबर को भेंट दिया था। केशव ने पादरियों का चित्रण कर बाइबल मैरी तथा क्राइस्ट का चित्र अकबर को भेंट दिया था। सेल्फ पोर्ट्रेट केशव ने 1597 से 98 ईस्वी में बनाए। केशव ने जो है सेल्फ पोर्ट्रेट 1597 से 98 ईस्वी में बनाए। फारूक बेग जो कि व्यक्ति चित्रण करते थे। बात करते हैं फारूक बेग की जो कि व्यक्ति चित्रण करते थे, ठीक है। फारूक बेग 1580 ईस्वी में यह भारत आया। इसके चित्र में मध्य एशियाई प्रभाव तथा बाद में भारतीय शैली देखने को मिलती है। अकबर तथा, ठीक है, अकबर व जहांगीर दोनों के समय इन्होंने काम किया तथा जहांगीर के समय इनको ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है। जहांगीर के समय ये दक्षिणी कला के संपर्क में है, और दक्षिणी कला में के संपर्क में आने के बाद इन्होंने जो है बीजापुर के आदिल शाह की सभी बनाई। ये कलाकार हो गए। अब आगे कलाकारों के बारे में हम देख कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण कलाकार थे उनके बारे में देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेज सेट कर लूँ। अरे वाह, पेज में तो काफ़ी जगह बची हुई है। यहीं पर ही लिख दे रहे हैं ऊपर ही, ठीक है। अकबर जो थे हमारे, अकबर ने जो है एक चित्रकार थे जिनका नाम था हाजी हबीब उल्लाह, क्या नाम था, फनी है थोड़ा सा, हाजी है
हाजी हबीब उल्ला, ठीक है। हबीब उल्ला, क्या नाम था उनका? हाजी है, सॉरी मैं बार बार हाबी बोलते रहा हूँ। हाजी हबीब उल्ला जो थे, इनको इन्होंने जो है कहाँ भेजा? गोवा भेजा। इनको उन्होंने गोवा भेजा। गोवा क्यों भेजा? यूरोपीय चित्र शैली सीखने के लिए, ठीक है। यूरोपीय चित्र शैली को सीखने के लिए इन्होंने जो है, ठीक है, अकबर ने इनको जो है गोवा भेजा था। फारसी चित्रकारों में बात करें, सबसे अच्छा जो चित्रकार था वह नन्हा माना जाता है अकबर कालीन। अकबर कालीन फारसी चित्रकारों में सबसे अच्छा चित्रकार नन्हा माना जाता है, ठीक है। अकबर कालीन फारसी चित्रकारों में जो सबसे अच्छा चित्रकार है वह नन्हा माना जाता है।